प्रभुपादस्य साहित्यमय प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत् अहं वन्दे श्रीगुरुतीन तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। दारु ब्रह्म नमामि दारु ब्रह्म स्मरामि। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठनाथ जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी कांता जय जगन्नाथ जगत बंधु शरणागत पालकाय दास दास दासा नाम दासवतम देहे में प्रभु दासवतम देहे में प्रभु दासवतम देहे में प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी मैं स्लाइड्स लगा रही हूँ। आज हम तुलसीदास जी की कृपा करेंगे, सॉरी, तुलसीदास पे जगन्नाथ जी की कृपा का देखेंगे। जस्ट वेट लगा रही हूँ। Okay, so here we go. These are the beautiful slides made by our very, very small and sweet Nitai Priya team soldier, Navita Mataji. Navita Mataji की जय, निताई प्रिय टीम सोल्जर की जय। तो उनके लिए हम प्रे करते हैं। छोटी सी बच्ची हैं, स्कूल जाती हैं और इतनी मेहनत से इतनी सुंदर प्रेजेंटेशंस बनाती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिताई प्रिय टीम की जय, रिताई प्रिय टीम सोल्जर की जय। तो आप सब उनके लिए प्रे करिए जिससे कि भगवान को और शक्ति दें और वो प्रभुपाद के मिशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर बन के आए। चलिए, तो अभी जो है मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा सार, कि मैं जगन्नाथ जी का कोई भी नाम गुण तत्व लीला मैं समझ नहीं सकती अपनी छोटी बुद्धि से। मैं बहुत पतित हूँ। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद की याचना करती हूँ। पूर्णताई प्रिय टीम को ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम छोटा सा प्रयास कर सके आपको सर्व करने का। और अभी हमने लास्ट वीक देखा कैसे जगन्नाथ जी की मर्सी होती है कबीर पे। और वो तो मुस्लिम थे, उनको एंट्री बैन थी उनके लिए टेम्पल में, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए अपने ही रूल्स को तोड़ देते हैं। और कैसे वो ड्रीम में आके इंस्ट्रक्ट करते हैं पांडास को कि उनको रिस्पेक्टफुली अंदर आने दे और उनको अच्छे से दर्शन कराएं, प्रसादम सर्व करें। और गुरु नानक जी को तो अभी उन लोगों ने बात भी नहीं करी थी, सिर्फ पांडास ने उनको अपीयरेंस से देखकर उनको सोचा कि ये मुस्लिम है, क्योंकि उनके साथ उनके मुस्लिम डिसाइपल थे मर्दाना, और उनको आने नहीं दिया। लेकिन कैसे जगन्नाथ जी स्वयं जो है आके उनको सर्व करते हैं और फिर राजा को सपने में आके ऑर्डर करके सपना नेटवर्क से उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे गुरु नानक जी को बहुत ही रिस्पेक्टफुली विद ऑ एंड रेवरेंस आप उनको अंदर लाइए, उनको सर्व करिए। एंड टिल नाउ द सिक्स आर अलाउड इन एंट्री इन द जगन्नाथ टेम्पल। तो ये हमने लास्ट वीक देखा। इस बार हम स्पेशल देख रहे हैं कि तुलसीदास, तुलसीदास जी तो राम जी के बड़े भक्त हैं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। तो उनको कौन रोक सकता है, और उनको कैसे मर्सी मिलती है। और भगवान जगन्नाथ जी इज द लॉर्ड ऑफ मर्सी, कि वो कितने कृपा के सागर है कि वो हर भक्त के साथ उनका ही जो आदान लविंग एक्सचेंजेस हैं वो बहुत ही स्वीट और वेरी हार्ट टचिंग है। तो चलिए इस स्टोरी को देखते हैं आज डिटेल में। बाय टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। चलिए, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं
कि तुलसीदास जी नॉर्थ इंडिया के पोएट थे और हम सब उनकी चौपाइयां गाते ही हैं। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण में ये वाला वर्स लिखा। तो उस वर्स में क्या था कि जहां पर राम जी इंस्ट्रक्ट करते हैं विभीषण को कि आप लॉर्ड जगन्नाथ जी की वर्शिप करिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वर्ड्स है, ओ माइटी रूलर ऑफ राक्षस, देयर इज वन मोर थिंग आई विश टू से टू यू, वर्शिप लॉर्ड जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर राम जी स्वयं विभीषण को, क्योंकि उनको ही, वो आप सबको पता है कि रावण की डेथ के बाद वो ही उनको ही कॉरोनेशन करते हैं, उनको सारे राक्षसों का राजा बना देते हैं, लंका का राजा घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर यही है कि वो उनको बार कह रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप जगन्नाथ जी की वर्शिप करिए। तो ये वर्ड्स जब जगन्नाथ जी सॉरी तुलसीदास जी सुनते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो वो यही सोचने लगते हैं कि मुझे भी जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो दर्शन करने के लिए काशी बनारस में रह रहे होते हैं, तो वहां से पैदल निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए, वहां दर्शन करने के जाने के लिए जगन्नाथ जी का। तो अब जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस है, अगर हम बाय कार देखते हैं तो काशी बनारस से जगन्नाथपुरी पड़ता है 970 किलोमीटर्स विद जो आजकल की कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर कार में जाएंगे तो राउंड अबाउट 21 घंटे लगते हैं, है ना। तो यानी कि मोर देन 2 आवर्स, 2 डेज लगेंगे अगर हम देखते हैं। लेकिन अगर हम कार से जा रहे हैं, अगर हम पैदल जा रहे हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि मिनिमम जो है 8 डेज लगेंगे, राइट। तो बहुत बड़ा रास्ता है, 1000 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ पर रास्ते में चलते चलते वो एक जगह आती है बिटवीन कटक एंड भुवनेश्वर, जहां पर बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा स्वीट वाटर वाला एक सरोवर है, विच इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कूल एंड सीरीन प्लेस, जहां पर ऑल ओवर ग्रीन ग्रास है, बड़ी बड़ी ग्रीन ट्रीज है, वेरी शेडी, वेरी ब्यूटिफुल ट्रीज, जिनमें बैठकर आप आराम कर सकते हैं। तो वहां के सरोवर में तुलसीदास जी पहले स्नान करते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं, और वहीं पर पेड़ों के नीचे कुछ टाइम रेस्ट करते हैं रात को। ठीक है, तो ये जो सरोवर है, ये तुलसीदास जी ने, क्योंकि वैष्णव जहां पर जैसे कहते हैं कि वैष्णव जो होते हैं तीर्थी कुर्मंती तीर्थानी, वो हमेशा अपने हृदय में तीर्थ को कैरी करते हैं। वो जहां जहां जाते हैं वही प्लेसेस बन जाती हैं तीर्थ की, है ना। और दर्शने पवित्र करे यही तोमार गुण, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण। तो इसी वजह से वहां के आसपास के लोगों ने सबका उस सरोवर का नाम उनके नाम पर ही रख दिया, और ये कहलाता है तुलसी सरोवर। क्या कहलाता है, कौन बताएगा? एवरीबडी इज लिसनिंग। तुलसी सरोवर। यस, रेणु माता जी की जय। थैंक यू। वेरी अटेंटिव, थैंक यू माता जी फॉर योर रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका नाम है तुलसी सरोवर। ठीक है, चलिए। तो अब जो है वो दोबारा वहां पे चलने लगते हैं, और चलते चलते बीच में जब बहुत थक जाते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 8 डेज का रास्ता है और 1000 किलोमीटर है फ्रॉम बनारस टू पुरी, वॉकिंग करते हुए। अगर अब हमें जाना पड़ जाए तो क्या हम सोचेंगे कभी चलना भी पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। और हम तो या तो फ्लाइट की टिकट सीधा कराएंगे, राइट, कि हम 2 घंटे में पहुंच जाएं या 1.5 घंटे में पहुंच जाएं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ वॉकिंग ऑल्सो। और ट्रेन की बात भी हम छोड़ देते हैं कि नहीं, सीधा फ्लाइट कराते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो दोबारा चलते हैं, और फिर जब थक जाते हैं तो ये एक विलेज आता है जिसको आप देख सकते हैं, दंड साही, ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द रिवर भार्गवी, अ फ्यू माइल्स फ्रॉम पुरी। तो पुरी के पास पहुंच गए तो वहां पर उसके पास एक विलेज आता है दंड साही का, वहां पर वो विश्राम करते हैं, जिसे विश्राम स्थान कहा जाता है ना। तो जहां पर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर कोला वेचा के घर में आराम किया था, विश्राम किया था,
जब वो चांदकाजी के अगेंस्ट जो है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नाइट कीर्तन पूरे नवद्वीप में निकालते हैं मशाल लेकर, और बहुत ही टमल्टियस कीर्तन निकालते हैं। तो उस जगह को श्रीधर कोलाबच्चा की कुटिया को बोला गया विश्राम स्थली, जहां पर आज भी हम जाते हैं। रजापुर में जगन्नाथ जी के जस्ट बैक साइड में ही है विश्राम स्थली। उसी प्रकार यहाँ पर तुलसीदास जी ने विश्राम किया, तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को याद करने के लिए इसकी यादगार एज अ लैंडमार्क यहाँ पर एक डीटी ऑफ हनुमान जी को स्टॉल किया गया है, क्योंकि तुलसीदास जी राम भक्त है और ऑब्वियसली वो हनुमान भक्त भी हैं। तो इसीलिए उन राम जी के फेवरेट भक्त जो हैं हनुमान जी, उनकी डीटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। तो आप इसके दर्शन कर सकते हैं। दिस इज द एशियन डीटी ऑफ हनुमान which is established at this village of दंड साही। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब जो है तुलसीदास जी पुरी में एंटर हो जाते हैं बहुत दिनों के बाद, और चलते चलते अब जो है इसके बाद नेक्स्ट डे वो स्नान करते हैं और सुबह सुबह पहुंच जाते हैं जगन्नाथ जी के टेम्पल, श्री जी टेम्पल, लक्ष्मी जी का टेम्पल, जिसको हम द्वारकाधीश भी द्वारका भी कहते हैं, या उनको हम सुंदर नीलाचल भी कहते हैं। तो वहां पर गर्भगृह में रतन सिंहासन पर बहुत एक्साइट होकर वो जाते हैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का दर्शन करने। तो हम लोग जब जाते हैं तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि हमको जो है इतने मुश्किल से तो हम पहुंच पाते हैं अंदर, और भीड़ भड़के में भी किसी प्रकार हम सोचते हैं कि बस भगवान के दर्शन हो जाएं। लेकिन यहाँ पर आकर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं तुलसीदास। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट देव हैं राम, लक्ष्मण और सीता मैया, साथ में हनुमान जी। तो उनको लगता है कि ये तो देयर इज नो अपेरेंट साइन ऑफ हिज बिलवेड राम। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक राम दरबार को ही अपने माइंड में दिन रात जो है, क्योंकि राम नाम का ही भजन करते हैं और राम नाम का ही सारा उनकी पास टाइम्स को लिखते हैं। तो इतना वो राम कॉन्शियसनेस में होते हैं कि जो होता है वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि जगन्नाथ जी जो हैं जग के नाथ हैं, तो वो राम जी के फॉर्म में क्यों नहीं है धनुष बाण लेकर। जैसे हमेशा देखते हैं कि राम जी सीटेड विद हिज बिलवेड सीता एंड हिज ब्रदर हनुमान, सॉरी हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड हिज इटर्नल सर्वेंट हनुमान जी। तो ये जो फॉर्म उनको एक्सेप्ट नहीं होता किसी भी तरह, क्योंकि जो भक्त होता है वो अपने अपने इष्ट देव से हमेशा आसक्त होता है, और यही उसकी भक्ति होती है। यही भक्ति जो होती है लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज डिवोटी करता है। तो जो है जैसे हम देखते भी हैं अगर चैतन्य चरितामृत में कि कैसे जब भगवान चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रिप गए और वहां रामदास विप्र के घर जाते हैं, तो वो देखते हैं उनको लंच पे बुलाता है, पर लंच तैयार ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो होता है बहुत परेशान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए सीता मैया का अपहरण कैसे कर लिया राम ने, क्योंकि वो तो भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति को रावण कैसे हाथ लगा सकते हैं, और वो बहुत परेशान होते हैं। तो जो है फिर उनको चैतन्य महाप्रभु जो है समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, और वो छाया सीता थी जिनको रावण ने किया थी, और छाया सीता या माया सीता कहते हैं। प्लीज आवाज बंद कर दीजिए। ओके, तो वो यही उनको समझाते हैं कि वो छाया सीता हैं, और एक्चुअल सीता जो है वो अग्नि के अंदर प्रवेश हो गई थी। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, रावण जो है भगवान की सीता महारानी की शैडो को भी टच नहीं कर सकता। और फिर जो है वो अपने कॉन्शियसनेस में आते हैं, और बहुत लेट 3 बजे के करीब भगवान का लंच प्रिपेयर करते हैं और ऑफर करके भगवान को सर्व करते हैं। तो ये जो होता है ये प्योर डिवोटीज का साइन होता है कि वो अपने इष्ट देव को जिस फॉर्म में देखना चाहते हैं उससे ही इतने आसक्त होते हैं। क्योंकि हम लोग तो जैसे इस्कॉन में आते हैं तो हमें सारे धाम जो हैं प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद ने हमें कृष्ण, बलराम, राधा राधिका, रमन दिया जो वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन दिया जो पुरी को रिप्रेजेंट करता है। गौर निताई दिए जो मायापुर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको हर जगह प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने
संत सदा हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहा भजामि। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गणपति भट्ट हम सबको पता है, जिनकी वजह से स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान गणपति वेश यानी कि गज वेश में आते हैं, हाथी वेश में आते हैं। क्यों आते हैं, कौन बताएगा? क्यों आते हैं स्नान पूर्णिमा के बाद? अपने उस भक्त बताइए। को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उसके नजरों में था कि गणपति ही उसके हैं, तो वो तो लौट रहा था, तो उसको साक्षात कि Yes. मैं ही उसका रूप हूँ। Yes, because of South Indian Brahman, Ganpati Bhatt always wanted to have darshan of his Ishtadev, of his Prannath as Ganpati. तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी वो वापस गुस्सा होके जा रहे होते हैं, तो उनको रोक के बोलते हैं कि आप अगले दिन आइए, मैं आपको इसी फॉर्म में जो है, आपके फॉर्म में मुझे देखना चाहते हो, उसी में मैं आपको हमेशा दिखाऊंगा। और वो फिर जो है उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि आप हमेशा स्नान पूर्णिमा के बाद ये हाथी वेश में, गणपति वेश में आओगे, और सबके सामने जो है गणपति भट्ट की जो है, क्योंकि इच्छा थी कि भगवान के दर्शन होते ही उनको मुक्ति मिल जाए, तो उनके अंदर से उनकी सोल निकलती है और भगवान की बॉडी में मर्ज हो जाती है। ठीक है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर तुलसीदास जो है, अब उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि भगवान उनको राम के फॉर्म में ही दर्शन दे, पर आज तो दर्शन नहीं हुए। तो यहाँ पर तुलसीदास विद अ हैवी हार्ट डिड नॉट एक्सेप्ट प्रसादम, क्योंकि ये अन्न क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी जो आता है भगवान के दर्शन करने के बाद, तो भगवान के दर्शन करते जैसे हम लोग निकलते हैं, तो बस सबसे पहला माइंड होता है कि आनंद बाजार में जाएं और सबसे पहले टूटे महाप्रसादम पर, क्योंकि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो इट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। मैंने बताया यह कि कैसे वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पहले बिमला देवी को जाता है, गणपति बप्पा को जाता है, फिर कितने सारे देवी देवताओं को जाता है और कितने सारे डिवोटीज को जाता है। उसके बाद जब वो महाप्रसाद बन जाता है, तो वहां पर आनंद बाजार में मिलता है और हम सबको मिलता है। और उसका टेस्ट जो है बहुत ही नेक्टेरियन है, सेटिस्फाइज द हार्ट। तो वो हमने लास्ट ईयर बहुत डिटेल में प्रेजेंटेशंस की थी अबाउट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ महाप्रसाद। तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी कोई भी आइटम उनको अपील नहीं करती, वो देखते भी नहीं है प्रसाद की तरफ, क्योंकि जो शिला माधवेंद्र पुरी हैं या जैसे शुद्ध भक्त है, जो इतने ज्यादा, चाहे गोपाल की वो सारा दिन उन्होंने पूजा करी, जब चंदन यात्रा होती है उससे पहले हम देखते हैं वो पास टाइम, माधवेंद्र पुरी का पास टाइम, कि कैसे वो जो है सारा दिन गोपाल का अन्नकूट फेस्टिवल करते हैं, उनको स्टैब्लिश करते हैं गोवर्धन पर। लेकिन भगवान को शयन कराकर रात को, क्योंकि वो जो है अजगर व्यति उसके थे, वृत्ति का पालन करते थे, यानी कि अयाचक वृत्ति का, जिसमें वो याचना नहीं करते हैं, किसी से मांगते नहीं है, जो भी भगवान के कृपा से उनको मिल जाए तो पी लेते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भी उनके एक स्मॉल बॉय, काउहर्ड बॉय के रूप में आकर उनको लस्सी देते हैं, क्योंकि वो सारा दिन कुछ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ तक कि वो गोपाल का अन्नकूट फेस्टिवल करके भी छोटा सा मिल्क प्रिपरेशन लेके ही सो जाते हैं। ही नेवर टेक्स, या कभी पूरे गांव में एक एक व्यक्ति को, इवन ब्राह्मण, डॉग, चिल्ड्रन को वो बांटते हैं अन्नकूट का प्रसाद, लेकिन खुद वो सिर्फ मिल्क प्रिपरेशन ही लेते हैं। तो यहाँ पर उनको कोई भी, क्योंकि जीवेर लालसा इति उति धाय शिशुरधर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो अगर आपका टंग और जेनाइटल्स पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको कृष्ण कतई नहीं मिलेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द टंग, द जो हमारे टंग के डिजायर्स होते हैं, उनकी लालसा है, जेनाइटल्स को सेटिस्फाई करने की लालसा है, वो कंट्रोल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू गेट कृष्ण प्रेम इन दिस लाइफ टाइम। तो तुलसीदास जी की कोई भी आसक्ति नहीं है महाप्रसाद को, उनको भगवान के दर्शन नहीं मिले और वो इतने दिनों से पैदल चल के आ रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन इस कंडीशन, क्योंकि हम लोग भी जब मंदिर में अभी छोटे मोटे भक्त भी नहीं बने, तो भी कितनी एक्साइटमेंट होती है दर्शन करने की। तो वो दर्शन करने के बाद क्योंकि सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला उनको, इष्ट देव की दर्शन नहीं हुए,
तो वो क्या करते हैं, माधवेंद्र पुरी जैसे करते हैं, जब उनको सबको पता लग जाता है कि भगवान ने उनके लिए खीर चुराई है, तो वो एक मार्केट प्लेस में जाके बैठ जाते हैं और वहां के भजन करने लगते हैं। तो इसी तरह तुलसीदास जो है बिल्कुल अकेले शांत होकर, क्योंकि जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो एक प्योर डिवोटी होता है, वो अपने अंदर ही मेडिटेशन करता है, वो अपना ध्यान लगाता है जब में, वो बहुत संभाव रहते हैं, कभी एजिटेट नहीं होते। कोई भी सिचुएशन आए, उनका साइन यही होता है कि वो शांत बने रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं शो करते, किसी कंप्लेन नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते और ब्लेम नहीं करते, बल्कि वो बैनियन ट्री, एक वट वृक्ष के नीचे जाकर, जहां पर, जिस जगह का नाम है गांव का मालती पटापुर, अ विलेज 6 माइल्स अवे फ्रॉम पुरी, तो वहां पर जाकर वो बैनियन ट्री के नीचे जाकर राम भजन करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर वो इसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो तुलसीदास जी अब सो रहे होते हैं, तो उनके सपना नेटवर्क में भगवान नहीं जगन्नाथ जी प्रकट होते। क्या होता है, वो देखते हैं कि लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी में आपस में बातें चल रही हैं। तो क्या चल रही हैं बातें, कि लक्ष्मी जी कह रही हैं जगन्नाथ जी को कि मेरे भगवान, मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, हे जग के स्वामी, हे जगत बंधु, आप देखिए कि पुरी में कोई भी भक्त जो आता है वो बिना प्रसादम के बाहर नहीं जाता, क्योंकि आपका अन्न क्षेत्र है। यहाँ पर अन्न जो है, दान का कितना बड़ा महत्व है। और तुलसीदास जी जो है, क्योंकि आपसे गुस्सा हो गए हैं, आपसे रूठ गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने प्रसादम छोड़कर अब वो व्रत कर रहे हैं, वो फास्टिंग कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो तुलसीदास जी अभी ये सपने में देख ही रहे होते हैं कि लक्ष्मी जी ऐसे जगन्नाथ जी से बातें कर रही हैं। तभी उनके सपनों में वो देखते हैं कि जगन्नाथ जी एक छोटा सा बच्चा बन के आ गए हैं। ठीक है, छोटा सा बच्चा बन के आ गए हैं, और वो तुलसीदास जी के पास जो है आ गए हैं, और वहां पर आकर तुलसीदास जी से पूछ रहे हैं कि आपने ये रामचरितमानस में जो है क्या लिखा है। ठीक है, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखी है, हम सबको पता ही है। तो तुलसीदास जी जो हैं वो ये कहते हैं कि आपने रामचरितमानस में ये क्या लिखा है। तो तुलसीदास जी जो हैं, जैसे आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हो, इसमें यही लिखा है कि तुलसीदास जी भगवान को एक बच्चे की फॉर्म में जो है उसको रिप्लाई करते हैं कि देखिए मैंने लिखा है, ही वॉक्स विदाउट फीट, हियर्स विदाउट ईयर्स, एंड परफॉर्म्स हिज मेनी एक्शन इवन विदाउट हैंड्स। He enjoy all taste without a mouth, and is most clever speaker even though devoid of a tongue. He touches without a body, sees without eyes, and smell all without a nose. His activities are so wonderful that they are beyond all description. ठीक है, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैंने रामचरितमानस में जगन्नाथ जी के बारे में, भगवान के बारे में लिखा है कि देखिए भगवान को किसी जो है इतने सुपर पावरफुल हैं भगवान, कि भगवान को पैरों की जरूरत नहीं है, कि अगर उनके पैर नहीं भी हैं तो भी चल सकते हैं, अगर उनके पास कान नहीं है तो भी सुन सकते हैं, है ना। और वो अपने सारे काम बिना हाथ के कर सकते हैं, वो अपने मुख के बिना भी सब चीज टेस्ट कर सकते हैं, और उनके पास टंग नहीं है फिर भी वो सबसे अच्छे स्पीकर हैं, और वो बिना अपनी बॉडी के भी हमें टच कर सकते हैं, बिना आंखों के भी हमें देख सकते हैं, बिना नोज के भी हमें स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटीज अद्भुत है ना। तो हम लोग करते ही हैं कि अद्भुत अच्युत्य अच्युत अनादि अनंत रूपम। तो भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तमहा भजामी, ब्रह्म संहिता 5.33। तो भगवान का रूप जो है हर चीज में सिंपली वंडरफुल है। तो ये कहकर जो है भगवान कहते हैं कि तुमने ये जब डिस्क्रिप्शन किया तो तुमने क्या नहीं देखा कि ये मेरा फॉर्म जगन्नाथ ही है, क्योंकि मेरी भी ना तो जो है आईलिड्स हैं, ना मेरे पास हाथ है, ना मेरे पास टंग है। क्या तुमने ये देखा नहीं कि मेरा भी ये सेम फॉर्म है, जगन्नाथ इन द फॉर्म ऑफ यंग बॉय। Isn't this the form you have seen in the temple? क्या तुमने यही फॉर्म नहीं देखा। तो तुलसीदास जी जैसे एकदम से उठ जाते हैं
तो वो समझ जाते हैं कि भगवान उनको क्या समझाना चाह रहे हैं। और वो तुरंत जो है, क्योंकि माधवेंद्र पुरी की तरह ही जो तुलसीदास हैं शुद्ध भक्त हैं और वो हमेशा भगवान की लीलाओं का ही चिंतन करते रहते हैं, तो उनके लिए दिन और रात का फर्क नहीं पड़ता। कभी उनको अपने आप ही नींद आ जाए पास टाइम में उनकी लीलाओं का ध्यान करते हुए, तो वो रेस्ट कर लेते हैं। अदरवाइज रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह वो लोग जो है विदाउट फूड एंड वाटर भी वो हमेशा भजन कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरी रात, क्योंकि वो भूखे भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो त्रिगुणातीत होते हैं, तो इसीलिए वो राम का भजन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सुबह ही अब मैं दर्शन के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि उनको क्लियर हो गया कि यही फॉर्म तो मैं जगन्नाथ जी का देखना चाहता था और भगवान ने मुझे क्लियर कर दिया है। तो तुलसीदास जी जब सुबह होते हैं तो वो जो है भागते हैं टेम्पल की तरफ, श्री मंदिर की तरफ, और तुलसीदास जी के जैसे वो एंटर करते हैं तो उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के स्थान पर वही दिखते हैं कि राम और लक्ष्मण हैं और बीच में उनकी सीता बैठी हैं। जो सुभद्रा जी हैं उनकी जगह उनको सीता महारानी दिखती हैं। और फिर जो है उनको एक आवाज सुनाई देती है, बहुत ही इटर्नल, बहुत ही गहरी आवाज सुनाई देती है, और वो उनको कहते हैं कि ओ सेंट, टेक द फॉर्म इन आई टेक द फॉर्म इन विच माई डिवोटी डिजायर्स टू सी मी एंड ओ सेंट बिहोल्ड टू whom आई मी एंड लॉर्ड राम आर द सेम। कि जो भी कोई डिवोटी जैसा फॉर्म में देखना चाहता है, मैं उसको वैसे ही फॉर्म में दर्शन देता हूं, और मेरे और राम में कोई भी अंतर नहीं है। और फिर जो है भगवान कहते हैं, फॉर दोज हु वांट टू सी मी दैट वे आई पोजेस हैंड, लेग्स, ईयर्स, आईज, नोज एंड माउथ, आई टेक द फॉर्म इन विच माई डिवोटी डिजायर्स टू सी मी। और फिर ये श्रीमद् भागवतम का वर्ड्स भगवान खुद ही जो है कोट करते हैं, जैसे ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथा भजाम्ये हम, भगवद गीता 4.11, कि जो जैसे भाव में मुझे सरेंडर करता है मैं उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर वर्ड्स है जहां पर भगवान कह रहे हैं, यद यद दिया तत् उरुज्ञा विभिवयन्ति तत् तद वपुहा प्रणश्यसे शत सद अनुग्रह। My Lord, you are so wonderful to your merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they always think of you। तो हिंदी में पढ़ते हैं, आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने आप को उस अध्यात्म के विशेष सनातन रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान चैतन्य नरसिम्हा किछु नहीं, जगन्नाथ नरसिम्हा किछु सह किछु भेद नहीं, कि भगवान बार बार यही कह रहे हैं, वासुदेव घोष बोल जोड़ी कर हार, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो यहाँ पर भी भगवान बार बार कह रहे हैं कि मेरे और राम में कोई फर्क नहीं है, और जो जिस रूप में मुझे देखना चाहता है मैं उसी रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो राम के रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान ने उनको अपना पूरा राम दरबार ही दिखा दिया। ठीक है, तो तुलसीदास जो है वो अपना रियलाइज करते हैं फॉल्ट, और इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तुलसीदास realized his fault and became so emotional that he could not control himself. Tears rolled down his cheeks as he bowed down with deep reverence and sang the glories of the Lord। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो है बहुत रोने लगते हैं, उनको अष्टसात्विक विकार आ जाते हैं कि कितना भगवान जगन्नाथ जी कृपालु हैं, इज द लॉर्ड ऑफ मर्सी, इज द लॉर्ड ऑफ रेसिप्रोकेशन, और कितना रेसिप्रोकेट करते हैं वो भगवान जो है भक्त वत्सल हैं, भावग्राही जनार्दन है, वो भाव के भूखे हैं, भाव का मैं भूखा हूं, भाव एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। तो इसीलिए
वो जो भाव होता है उसी रूप में जो है डिवोटी को अपना रूप दिखाते हैं, उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे वर्सेस भगवान के ग्लोरिफिकेशन में लिखते हैं, और वहीं पर आ जाते हैं उस बैनियन ट्री के नीचे जहां पर उन्होंने रात गुजारी थी, और जहां पर जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और फिर एक बच्चे के रूप में आके उनसे कॉन्वर्जेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का जो फ्लैग है उसको देखकर ये वाला वर्स बोला। उन्होंने क्या बोला? प्लीज रिसाइट द होली नेम ऑफ राम एंड हरि। तुलसी सीज द फ्लैग ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, by viewing which one can free from all sin. Seeing the moon like face of Lord, one can enjoy eternal bliss. तो भगवान का जो आपको पता ही है कि भगवान के सुदर्शन चक्र के ऊपर फ्लैग है, जहां आज भी रोज शाम को 4 बजे से 6:30 बजे की पूरी सेरेमनी होती है, जहां पर कुछ पांडाज अपने कमर में बहुत सारे जो लोग अलग अलग दान कर देते हैं, अलग अलग कलर के फ्लैग्स, उनको बांध कर ऊपर चढ़ते हैं विदाउट एनी रोप, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी प्रिकॉशनरी प्रिकॉशनरी टूल, जिससे कि वो अगर गिर जाए तो कौन उनकी रक्षा करेगा। इतना बड़ा 14 फीट से भी ऊपर जो मंदिर की हाइट है उस पे बिना किसी रोप के वो चढ़ जाते हैं, और जस्ट बाय क्लाइंबिंग इट, और उसके बाद जो है वो वापस भी आते हैं नीचे जब वो चेंज करते हैं डेली फ्लैग। और ये बताया जाता है कि उस सेरेमनी को देखना और उसको विटनेस करना बहुत शुभ होता है, और उससे हमारे बहुत पाप नष्ट होते हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि आप सब भी जो है राम और हरि का नाम लीजिए। और तुलसीदास क्या कर रहे हैं? जगन्नाथ जी का फ्लैग देख रहे हैं, जिसको देखने से ही हमारे बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जगन्नाथ जी का दर्शन करने से हमें बहुत ब्लिस मिलता है, हमें बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो जगह है जहां जिस वट वृक्ष के नीचे उन्होंने रेस्ट किया और जहां पर उनको जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, इसको कहा जाता है तुलसी चौवरा। चौवरा, ठीक है। चौवरा का मतलब है रेस प्लेटफॉर्म, क्योंकि जैसे नित्यानंद प्रभु जब पानीहट्टी में बैठे थे पेड़ के नीचे गंगा के तट पे, तो कुछ पेड़ स्टोन्स का आसन बन गया था, तो इसीलिए उसको आज भी जो है वहां पर एक टेम्पल है उसी जगह को याद करते हुए पानीहट्टी में, जहां पर वो अपने सारे एसोसिएट्स के साथ बैठे थे, और ऐसे लगा था जैसे कि एक मून इज शाइनिंग अमंग अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर तुलसीदास, क्योंकि एक बैनियन ट्री वट वृक्ष के नीचे के रेस प्लेटफॉर्म पर बैठे, तो इसीलिए उड़िया में इसको कहा जाता है चौवरा, तो तुलसी चौवरा कहते हैं। तो यहाँ पर अ डीटी ऑफ हनुमान हैज बीन इंस्टॉल्ड इन दिस प्लेस, जिसको तुलसी चौवरा कहते हैं, और इसको कहते हैं सिद्ध हनुमान। तो ये अष्ट महावीर, जो 8 महावीर हैं, जैसे हम सबको पता है कि 8 क्षेत्रपाल हैं, 8 जो हैं वहां पर महावीर हैं जो पूरे श्री क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसी तरह ये अष्ट महावीरों में से एक हनुमान है सिद्ध हनुमान, तो इनके अभी दर्शन हम कराएंगे आपको। तो ये तुलसी पिलर भी बनाया गया है जहां पे ये जगह को याद करते हुए कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने रेस्ट किया, तुलसीदास को भगवान के दर्शन हुए, तो इसको तुलसी पिलर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम आपको पहले सिद्ध हनुमान के बारे में बताते हैं, डीटी के बारे में डिटेल, और फिर उसके दर्शन कराते हैं। चलिए, तो ये जो सिद्ध हनुमान टेम्पल है या सिद्ध महावीर टेम्पल है, ये वन ऑफ द अष्ट महावीर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट हनुमान टेम्पल्स इन पुरी हैं, तो इनका जो है ये है। और दूसरा, दिस इज द प्लेस वेयर हनुमान केम टू स्टे आफ्टर लॉर्ड राम लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि तुलसीदास जी उसी जगह पर स्थान करने आए थे, आराम करने आए थे, जहां पर जब राम जी चले गए थे इस धरती को छोड़कर अपनी वापस अपने लोक में करने के लिए, जब उन्होंने वाइंड अप कर दिया था अपने पास टाइम्स मटेरियल वर्ल्ड में, तो हनुमान जी भी इसी जगह पे रेस्ट करने के लिए आए थे।
और यहाँ पे जो ये सिद्ध हनुमान की डीटी है ये 6 फीट इन हाइट है, तो इट्स लॉन्ग, वेरी वेरी बिग इन हाइट, और बहुत ही सुंदर कार्व है। और इसमें जो है भगवान ने एक हाथ में तो अपनी गदा पकड़ी हुई है हनुमान जी ने, और दूसरे में गंध माधव जो उनका माउंटेन जिसमें से वो संजीवनी बूटी उठा के लाते हैं वो पकड़ा हुआ है राइट हैंड पे, ठीक है। और साथ में जो है छोटी छोटी डीटी भी हैं जिसमें सुग्रीव हैं, बाली हैं, जामवन हैं, अंगद हैं, और दूसरे हनुमान के जो एसोसिएट्स थे राम की सेना में तो वो भी हैं, ठीक है। चलिए तो इनके हम दर्शन करते हैं टेम्पल के अभी, और फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कैसे ये रघुनाथ वेश जो है बहुत ही पॉपुलर है, और कब कब इसके डिटेल्स हैं, कब कब पहनाया जाता है, कैसे कैसे पहनाते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। तो लेट अस सी नाउ द वीडियो ऑफ सिद्ध महावीर टेम्पल ऑफ पुरी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। चलिए तो ये आप देख सकते हैं ये डीटी हनुमान की, जिसको मैंने बताया कि 6 फीट है, और यहाँ पर आसपास अदर एसोसिएट्स ऑफ हनुमान जी भी हैं। तो ये डीटी है, अंदर आपको वीडियो अलाउड नहीं है, सिर्फ टेम्पल का बाहर का ही अलाउड है, इसीलिए वी हैव शोन यू दैट। तो एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं। दिस इज द डीटी ऑफ हनुमान। हनुमान जी की जय, दास्यम के आचार्य की जय, राम भक्त हनुमान की जय। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। तो नीलाद्र अर्चन चंद्रिका एक बुक है जहां पर मैनुअल है, जिसे मैनुअल कहते हैं, बुक कहते हैं। जैसे हम सबके लिए इंस्ट्रक्टिंग बुक है भगवत गीता, तो वैसे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नीलाद्री महोदय एक संस्कृत स्थल पुराण है
जिसमें डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे जो है ब्रह्मा जी ही बता रहे हैं इंद्रद्युम्न महाराज को कि अगर कोई यवन एंटर हो जाए या किसी और रिलीजन का व्यक्ति अगर एंटर हो जाएगा टेम्पल में या डेथ हो जाएगी तो उसकी क्लीनिंग टेम्पल की कैसे करनी है, वो सब हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। इसी तरह ये बताया हुआ है कि जगन्नाथ जी की वर्शिप फेस्टिवल्स पे कैसे कैसे होगी, ये अर्चन चंद्रिका बुक है, इसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें ही बताया गया है कि वहां पे रामनवमी सेक्शन है, कि रामनवमी सेक्शन में बताया गया है कि द माइटी आर्म जगन्नाथ इज डायरेक्टली रघुनंदन, लक्ष्मण इज बलदेव एंड सुभद्रा इज सीता। तो कई बार ये अजीब लगेगा कि ये तो सिस्टर हैं जगन्नाथ जी की, लेकिन वो राम जी के साथ, क्योंकि उनकी शक्ति है, जगन्नाथ जो सुभद्रा है वो शक्ति है शक्तिमान की, तो कभी वो सिस्टर के रूप में है, कभी वो भगवान राम के इटर्नल कॉन्सर्ट के रूप में है। ठीक है, द माइटी भीम who appears in front of Jagannath as his blazing weapon Sudarshan is Hanuman, the son of wind god. Together these four forms beginning with R are worshipable. ठीक है, आवाज बंद करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। अब एक फेस्टिवल आता है जहां पर ये रामचंद्र की, जगन्नाथ ड्रेस एज लॉर्ड रामचंद्र, इसको कहा जाता है दंड छत्र नीति। इसके बारे में मैं आपको समझा रही हूं, आप पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बलराम जी को भी बनाया गया है लक्ष्मण, उनके हाथ में बो एंड एरो है, और साथ में अगर आपको दिख रहा है स्लाइड्स में, मैं एरो करके दिखा रही हूं कि एक रस्सी है जो अम्ब्रेला यानी कि छत्र बना हुआ है जो जगन्नाथ जी के ऊपर है, उसको जो है बलराम जी यानी कि लक्ष्मण पकड़े हुए हैं। अब जगन्नाथ जी को श्री राम बनाया हुआ है, उनके भी हाथ लगाए हुए हैं, उनको भी बाण और धनुष और बाण पकड़ाया हुआ है। साथ में उनकी गोदी में जो है वो बैठी है गॉडेस लक्ष्मी, और उनके पैरों में यानी कि उनके हाथ गोदी में सीता बैठी हुई है, और जो उनके पैरों में चरणों में हनुमान जी हैं। और इसके अलावा जो भगवान की राम सेना में अलग अलग एसोसिएट्स थे, जामवंत, अंगद, वो सब जो है अलग अलग राम के वानर सेना के जो अलग अलग एसोसिएट्स थे वो सब खड़े हुए हैं। तो ये जो है जगन्नाथ जी की जो ड्रेस है लॉर्ड रामचंद्र, ये जो फेस्टिवल है इसको कहा जाता है दंड छत्र नीति। कि तुलसीदास जी ने जब जगन्नाथ जी का विजन उनको रामचंद्र की तरह हुआ, जब मैंने बताया कि सुबह सुबह वो दर्शन करने गए और उनको जगन्नाथ जी की जगह राम का दरबार ही पूरा दिखाई दिया, राम और लक्ष्मण दिखाई दिए और बीच में सीता महारानी बैठी हुई दिखाई दी, तो वो उस दिन थर्सडे था और लूनर कैलेंडर के दिन वो एकादशी का दिन था। तो जब भी ऐसा ये दिन पड़ता है तो उसको कहते हैं दंड छत्र नीति, उस दिन बनाते हैं। और वहां पर एक जो वो होता है भीतर चूह महापात्र होता है, एक डीटी रूम का सेवक होता है, वो क्या करता है कि लॉर्ड बलराम की जगह पे के हाथ में एक स्टिक पकड़ा देता है, दंडा, जिसे डंडा कहते हैं, जिसमें अम्ब्रेला होती है, छत्र होती है जो जगन्नाथ जी के सर के ऊपर होती है, जो राम जी बने हुए हैं। और हनुमान जी क्या होते हैं, वो बेसिकली सुदर्शन ही होते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में बैठे होते हैं जगन्नाथ जी को सर्व करने के लिए। और सीता जैसे मैंने बताया कि वो महालक्ष्मी के रूप में भगवान जी के गोद में उनके रतन सिंहासन पे उनके साथ बैठी होती हैं। ठीक है, तो ये है भगवान का रामचंद्र जी का वेश। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं, एक बार फिर आप दर्शन कर सकते हैं, इसमें भी क्लियर है, ये भी बहुत अच्छी पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि बलराम जी को भी हाथ लगाकर उनको बो एंड एरो पकड़ाया हुआ है, और साथ में उनको एक रस्सी दी हुई है जो अम्ब्रेला यानी कि छत के फॉर्म में जगन्नाथ जी के ऊपर है। अब जगन्नाथ जी की ड्रेस कैसी है, राम के रूप में, उनके भी हाथ पैर लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, उनको ग्रीन कलर का बनाया हुआ है क्योंकि राम जी इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर। तो उनको हाथ और उनके पैर, उनके हाथ, दोनों हाथों में क्या है, बो एंड एरो है, धनुष बाण है, और उनकी गोद में जो होते हैं सीता महारानी को बिठाते हैं,
और उनके चरणों में हनुमान जी होते हैं, और अलग अलग वानर सेना के अलग अलग जो है आप देख सकते हैं अलग अलग एसोसिएट्स होते हैं, और अलग अलग देवी देवता उनकी आके इस रघुनाथ वेश की उनको वर्शिप करते हैं। ठीक है, दंड छत्र नीति फेस्टिवल की जय। चलिए, इसके अलावा जो है भगवान को रामचंद्र की ड्रेस, दो अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, एक और होता है जिसको कहा जाता है राम राजवेश। तो राम राजवेश जो होता है राम नवमी के दिन बनाया जाता है, और जो रघुनाथ वेश है आप देख सकते हो ये रघुनाथ वेश है, तो ये बहुत ही आप देख सकते हो सारा गोल्ड का है, इसमें भगवान को बो एंड एरो है, हर चीज गोल्ड का है। सुभद्रा महारानी को भी जैसे हम देखते हैं कि रथ के ऊपर भी एकादशी के दिन जो है भगवान को सोना वेश पहनाया जाता है, जब भगवान बहुड़ा रथ यात्रा वापस आते हैं और एंट्री करना नहीं देती हैं लक्ष्मी मैया क्योंकि वो उनसे रूठ जाती हैं, तो जगन्नाथ जी उनको एकादशी के दिन प्रसन्न करने के लिए सोना वेश पहनते हैं। तो ऐसे ही रघुनाथ वेश है, और इसमें भगवान को ये सारा जो है आउटफिट गोल्ड का पहनाया जाता है, और इसमें भगवान को बो एंड एरो भी गोल्ड का दिया गया है। ठीक है, और सारे राम सेना के भक्त जो हैं उनके अलग अलग उनको प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, उनके आगे बिठाया जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट अट्रैक्टिव, एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस ऑफ ऑल जगन्नाथ ड्रेस है। तो भगवान की इतनी सारी आउटफिट्स हैं अलग अलग फेस्टिवल की अलग अलग, लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव और सबसे लग्जूरियस मानी जाती हैं। और ये किसने शुरुआत की थी ये वाली रघुनाथ वेश का? ये गजपति राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र, और उन्होंने जब उनका कोरोनेशन हुआ, जब उनका राज तिलक हुआ, तब उन्होंने जगन्नाथ जी को ये ड्रेस पहनाई कि आप एम्परर हो, कि मेरा नाम रामचंद्र है लेकिन वास्तव में आप ही राम जी हो, और आप ही जो है जग के नाथ हो, जग के स्वामी आप हो, आप ही एम्परर हो, और मैं आपका आदि सेवक नौकर हूं। आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज योर डेप्यूटी। तो इसी फॉर्म में, इसी के यादगार के लिए उन्होंने ये भगवान को रघुनाथ वेश दिया, और आज भी इसको दिया जाता है। ठीक है, और ये बताया गया है, उड़िया स्कॉलर आशुतोष नायक ने अपनी बुक श्री जगन्नाथ पर्व पावनी में सेवा पूजा वाली बुक में कि दिस ड्रेस हैज बीन ऑफर्ड परहैप्स a dozen times in the recorded history, the latest being in 1905, कि 1905 में जो है से लेकर अभी तक भी इसको बहुत बार भगवान को ऑफर किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत लग्जूरियस है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये रघुनाथ वेश है, रघुनाथ वेश की जय। अब इसके अलावा जो है, जो रामनवमी से लिंक और फेस्टिवल जो भगवान के होते हैं वो है लंका पोड़ी, जो चैत्र के महीने में यानी कि मार्च अप्रैल में आता है, जहां पर हनुमान जी जला देते हैं पूरी लंका को। तो इसमें क्या होता है कि शाम को संध्या आरती के बाद जो राम लक्ष्मण जो हैं, जो हमें पता ही है राम लक्ष्मण यानी कि जगन्नाथ और बलदेव जो हैं, उनको एक आज्ञा माला, जो भगवान के छोटे डीटीज हैं उनको कहते हैं राम लक्ष्मण प्यार से। तो राम लक्ष्मण के डीटीज को आज्ञा माला मिलती है जगन्नाथ जी की, और फिर उनको प्रोसेशन में, जैसे हमने दाइना चोरी फेस्टिवल में दिखाया था कि राम लक्ष्मण की डीटीज को लाया जाता है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, तो ऐसे ही जो है ये चैत्र के महीने में मार्च अप्रैल में जब ये लंका पोड़ी फेस्टिवल बनाते हैं, तो वो राम लक्ष्मण की डीटीज को जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में लाते हैं, और वहां पर सभी डिवोटीज यही सीन, जहां पर लंका दहन का सीन है, जहां पर हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं, तो वो वाला सीन वो इनेक्ट करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, और एक और फेस्टिवल ये लोग बनाते हैं जिसे कहा जाता है सेतु बंध। सेतु बंध में क्या होता है कि वैशाख के महीने में, अप्रैल मई के महीने में होता है, और जहां पर भगवान राम अपने मंकी सोल्जर्स के साथ एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाते हैं लंका के ऊपर।
तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है कि पहले जो है संध्या आरती के बाद राम लक्ष्मण यानी जगन्नाथ बलदेव की जो उत्सव मूर्तिज हैं छोटी सी, उनको ले जाके जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में ले जाया जाता है। जगन्नाथ जी की आज्ञा माला उनको मिलती है और फिर ये पूरा पास टाइम ऑफ बिल्डिंग द ब्रिज टू लंका वो पूरा अच्छे से डिवोटीज बहुत ही अच्छे उत्साह से प्रोसेशन के साथ वहां पर मनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो थर्ड फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं वो है रावण वध का। अप्रैल के महीने में ही, वैशाख के महीने में ही मनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक पांडा होता है वो दशानन बनता है, वो रावण बनता है और एक प्रोसेशन के साथ डिवोटीज, म्यूजिशियंस, ऑनलुकर्स के साथ वो सारे पुरी में घूमता है। पुरी में क्यों घूमता है? क्योंकि वो ये देखने के लिए घूमता है कि राम जी की सेना कितनी बड़ी है, क्योंकि सब लोग जो है जगन्नाथ जी यानी राम जी के भक्त हैं, तो राम जी की सेना कितनी बड़ी है, तो वो दशानन एक दिन पूरे दिन पहले पुरी में घूमता है और अगले दिन जो दूसरा पांडा होता है वो राम जी की तरह राम वेश में आता है और वो आज्ञा माला लेके जगन्नाथ जी से वो रावण का वध कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका कहते हैं रावण वध। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर विजयदशमी का फेस्टिवल हम लोग करते हैं, जब हम जलाते हैं रावण, कुंभकर्ण और है ना, तो उनका हम वो लोग पुतले जलाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी अलग अलग फेस्टिवल्स करते हैं और ये कहा जाता है कि बहुत कनेक्शन है बिटवीन लॉर्ड रामचंद्र एंड जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी में के मंदिर में सब लोग यही जगन्नाथ जी जो राम जी का प्रणाम मंत्र है वो लोग गाते हैं, जो मैं बता रही हूँ, और कहते हैं कि ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तो हम लोग भी यही वर्ड्स गाते हैं जो प्रणाम मंत्र हैं राम जी का। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनक आत्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदनम। I bow down to Raghunandan, Lord Ramchandra, on whose right side is Lakshman and on whose left is Sita, the daughter of Janak, and in front of whom is the son of wind god Hanuman ji। कि मैं राम जी को अपना सादर प्रणाम करता हूँ जिनके राइट साइड पर लक्ष्मण है और लेफ्ट साइड में जनक की पुत्री कौन है, जनक आत्मजा सीता देवी, और उनके सामने कौन है, हनुमान जी हैं जो वायु के पुत्र हैं, सन ऑफ विंड गॉड। तो ये जो वर्ड्स है दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनक आत्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदनम, तो ये वर्ड्स भी कहा जाता है कि ये तुलसीदास जी ने कंपोज किया है। ठीक है, चलिए, रघुनाथ वेश की जय, तुलसीदास जी की जय, सिद्ध महावीर की जय, सिद्ध हनुमान की जय। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? वी विल मीट टुमारो फॉर एन ऑफलाइन क्लास। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग एज यूजुअल वी विल स्टार्ट द क्लास एट 2:45 2:50, तो आप लोग सब 2:30 पे आ जाइए। वी विल हैव कीर्तन एंड देन वी विल बिगिन द क्लास। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन? हनुमान जी की जय, श्री क्षेत्र की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। चलिए, मेरे से कोई अगर गलती हुई हो, मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो तो प्लीज क्षमा करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव कोशिश करिएगा हम लोग को रिकॉर्डिंग भेजने की। जय। यस माता जी, यस। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जन्मत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई कुछ कहना चाहता है? रेणु माता जी कुछ कह रहे हो? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, माता जी, यूट्यूब पे क्लास दे सकते हैं आप क्या? YouTube पे कोशिश करेंगे हम लोग, कल जो है एक बार ट्राई करके देखेंगे। अगर आप सही बैठता है तो आप देख लेना, आपको आवाज ठीक आती है, स्लाइड्स दिख रही हैं। ठीक है, ठीक है माता कोशिश जी। करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि साथ में रिकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है माता जी, जैसे मॉर्निंग में आपके यहाँ से भागवतम क्लास आती है ना, तो मैं सुनती हूँ, उस तरह से अगर हो सके लाइव। भागवतम क्लास जो टेम्पल से आती है, इस्कॉन पंजाबी बाग से?
यस माता जी, पंजाबी बाग की भी, द्वारका मंदिर की भी, हमारे हाँ यहाँ हाँ, वो तो माता जी वहाँ पे कैमरा सिस्टम है ना रिकॉर्डिंग का, जी टेम्पल जी। के अंदर। हमारी जो क्लासेस होती है वो प्रभुपाद बिल्डिंग में होती है, ओ यस टेम्पल से थोड़ा ही 10 कदम आगे कोठी है उसमें होती है। तो वी जी। विल ट्राई